स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर डीआई की प्रैक्टिस क्लास है बच्चों। और इस क्लास में जो है एक पाई चार्ट का क्वेश्चन होगा बच्चों और एक लाइन ग्राफ का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ओके। और मैं आपसे बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी पैट परीक्षा जो 2023 की जो परीक्षा है 28 और 29 अक्टूबर को, उस परीक्षा की दृष्टि से आज का जो क्लास होगी बच्चों बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप सभी को ध्यान से क्लास को पढ़ना है बच्चों, ठीक है। और आपका बहुत बेनिफिट होगा, ध्यान से क्लास को देखें। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। देखिए आपको एक पाई चार्ट दे रखा है बच्चों, ठीक है। निम्न पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप अनुरूप आपको बताना है केंद्रीय कोण क्या है। संवर्धन लागत बच्चों, देखिए संवर्धन लागत क्या है, 5% है बच्चों, और 5% को केंद्रीय कोण के रूप में बताना है। तो देखिए बच्चों 5% है और परसेंटेज को जब हटाएंगे बच्चों तो 100 से डिवाइड करेंगे और डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है, कोण में चेंज करना है तो 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको बता रखा बच्चों, ठीक है। ओके, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों और इस वाले 0 से कट जाएगा, यहाँ दशम लग जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 36 का 0 यहाँ से लगे 3, 5 से 15 3 18, कितना आ जाएगा बच्चों 18 डिग्री। कितना आ जाएगा 18 डिग्री, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देख लिया आपने। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया जाता है। जो पुस्तक का मूल्य था बच्चों, जो आपकी बुक का मूल्य था, जो बुक का मूल्य था, जो बुक का मूल्य था, हमने मान लिया बच्चों वो 100% था, ठीक है। और उसका जो मूल्य अंकित मूल्य निर्धारित किया जाता है 120% अधिक मूल्य पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये हो, 160 रुपये, तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत कितनी है। मतलब बच्चों आपको 120% बराबर दे रखा है 160 रुपये, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले बुक का मूल्य निकालेंगे, बुक का मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो बुक का मूल्य कितना होगा बच्चों, 120 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बुक का मूल्य होगा। और आपसे पूछा गया है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत कितनी है। तो एक प्रति में प्रयोग किए गए कागज की लागत कितनी है बच्चों, 30% है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30% निकाल देंगे बच्चों इसका, ठीक है। एक प्रति में कागज की कीमत कितनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक इसको कैलकुलेट करेंगे, चलो बाद में कर लेंगे एक साथ। इसका क्या कर देंगे बच्चों, इसका क्या कर देंगे 30% निकाल देंगे, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 8 बार, और ये 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 तिया 12 और 3 ढाई 30, यह आ जाएगा आपका बच्चों 40 रुपये। 40 रुपये आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया, 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया, ठीक है। और उसकी उसकी परिवहन लागत की राशि कितनी है, 80,500 है। तो देखो बच्चों पाई चार्ट में परिवहन की लागत आपको दे रखी है, परिवहन की लागत कितनी है बच्चों, 5% है, ठीक है। तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके, ठीक है। ओके, तो पुस्तक की अनुमानित, ये जो पुस्तक प्रकाशन, इसको पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए। तो पहले आप क्या करेंगे बच्चों, आप पुस्तक की क्रय लागत कीमत निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसको 25% के लाभ पर बच्चों बेच देंगे। ओके, तो देखिए परिवहन लागत की राशि 80,500 है, परिवहन की, फिर परिवहन कितना है बच्चों 5%, तो आपको दे रखा है कि 5% बराबर बच्चों 80,500, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे बच्चों, पुस्तक की कीमत निकालेंगे। पुस्तक की कीमत कितनी होगी 100% बच्चों, तो 100% निकालेंगे, इसका 5 से भाग करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, 5 से कैंसिल होगा, 5 एकन 5, 5 छंग 30, 5 एकन 5, ये हो जाएगा आपका पुस्तक की कीमत, आगे 2 जीरो और, ठीक है। ये पुस्तक की कीमत है और ऐसी ऐसी, ठीक है, ये पुस्तक की कीमत है बच्चों। ओके,
500 प्रतियों की, ठीक है। परिवहन लागत की राशि इतनी है, कितनी परिवहन की लागत जो थी ना इतनी प्रतियों को ले जाने की थी बच्चों। तो एक प्रति का कितना होगा बच्चों, एक प्रति का कितना होगा, हमने क्या कर देंगे इससे 5200 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके ओके। और 25% के लाभ पर पूछा है इसने, 25% के लाभ पर पूछा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकाल देंगे, ठीक है। 25% के लाभ पर तो ये हो जाएगा 125 बटे का 100, ठीक है। इसे सोल्व करके बच्चों कितना आया हमारा, ये आया इस तरह से, ये आ जाता है और 5200 ये होता है, ठीक है। और इसको फिर हमने, ये क्या है आपका लागत कीमत आई बच्चों, ये क्या है आपकी लागत कीमत आई, और इसको बेच दिया हमने 25% के लाभ पर, ठीक है। ओके, तो विक्रय कीमत आ जाएगी, ठीक है। तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। ओके, 4 से कट जाएगा, 4 से 4 चौक 16, जीरो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 1 2 12 और 5 चौक 20 और बटे का 52, ठीक है। अब 52 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 387.02 रुपए, ठीक है। ओके, तो देखिए बच्चों एक बार फिर समझा दूं कि आपको दे रखा था 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उनकी परिवहन लागत की राशि इतने रुपए है, ठीक है। वो परिवहन की लागत की राशि कितनी है बच्चों, परिवहन लागत की 5%, 5% बराबर इतना दे रखा, 100% निकाला, 100% निकाला, लागत कीमत आई, और एक 5200 से डिवाइड क्यों किया बच्चों, क्योंकि ये जो लागत है ना परिवहन की, ये 5200 प्रतियों को ले जाने की है, तो 52 से डिवाइड किया तो एक प्रति की लागत आ गई, और उसको बेच दिया 25% के लाभ पर बच्चों, तो हमारा आ गया 387.202 विक्रय कीमत होगी। पुस्तक की अनुमानित कीमत जो होगी बच्चों क्या होगी, 387.02 होगी। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। पुस्तक की रॉयल्टी, देखो बच्चों पुस्तक की जो रॉयल्टी है ये है, और किससे, मुद्रण लागत से कितने परसेंट कम है, ठीक है। तो मुद्रण लागत कितनी है बच्चों 25%, 25% से 20% तो कितना कम होगी बच्चों 5 हो गए, और किससे 25 से, और मल्टीप्लाई का 100, ये आ जाएगा प्रतिशत। कितने परसेंट कम हो जाएगी, 5 पंजे 25 और 5 से कैंसिल करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 20% कम हो जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि पुस्तक की एक, देखिए ये भी पाई चार्ट का क्वेश्चन है, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन को इतने रुपए का मुद्रण लागत के रूप में देना है, इतने रुपए मुद्रण लागत के रूप में देना है प्रकाशन में। मुद्रण लागत कितनी है बच्चों, देखिए 25% है, आपको 25% दे रखा है, 25% बराबर बच्चों दे रखा है आपको 20,600, ठीक है। तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी चाहिए, रॉयल्टी की बच्चों, रॉयल्टी कितनी है 20%, रॉयल्टी की रकम कितनी होगी 20%, आप निकाल देंगे बच्चों, तो क्या होगा 20,600 बटे में कितना आएगा बच्चों 25, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 20, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 16,480, मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। है नहीं कितने आसान प्रश्न देखो। तो इस तरह से पाई चार्ट का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट था मैंने आपको कर दिया, करके दिखाया, आप इसको दोबारा से करिए। क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और फोन करके मुझसे प्रॉब्लम के रूप में जो भी बात हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पहले समझेंगे बात क्या है। निम्न ग्राफ एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से, देखो बच्चों वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी के निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। आयात की रकम से निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है, ठीक है। जैसे मैं बोल लूं कि 2001 में आयात और निर्यात का अनुपात कितना है 0.6 का मतलब बच्चों 0.6 हटा दो 0.10 हो गया, ये हो गया 3:5, तो हम कह देंगे 3:5। तो 2001 में आयात और निर्यात का अनुपात कितना है बच्चों 3:5 है, ठीक है। क्योंकि 3 को जब हम 5 से भाग करते हैं तो 0.6 लिख सकते हैं, तो 0.6 से हम अनुपात 3:5 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अनुपात का मतलब ये है बच्चों, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, किस वर्ष में कंपनी के आयात व निर्यात के अल्पतम अनुपातित थे। अल्पतम मतलब अल्पतम, आयात और निर्यात बच्चों, देखिए आयात और निर्यात के अल्पतम अनुपातित थे। अल्पतम अनुपातित का मतलब क्या है,
आयात और निर्यात का अनुपात सबसे कम कौन से वर्ष में है? तो ए ऑप्शन देखा, ए ऑप्शन में कितना है बच्चों? ए ऑप्शन में कितना है? 2002, 2000 में कितना है बच्चों? 0.8, और 2005 में कितना है बच्चों? 2005 में कितना? 1.5, ये भी ज़्यादा है 0.8 से। 2004 में कितना बच्चों? 1.2, ये भी ज़्यादा है 2002 से। और 2003 में कितना है बच्चों? 0.3। तो बच्चों ये सबसे कम कौन सा है बच्चों? सबसे कम डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, आयात व निर्यात के अल्पतम अनुपातित थे, कौन था? 2003 वर्ष में था 0.3। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दिए, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था, ठीक है, तो 2004 की बात कर रहा है बच्चों। 2004 में देखिए आयात और निर्यात का अनुपात कितना था बच्चों? 1:2 था। 1:2 का मतलब क्या है? 1:2 का मतलब क्या है बच्चों? ये हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। आयात और निर्यात का अनुपात ये क्या है बच्चों? आयात, और ये क्या है आपका? निर्यात। ठीक है, आयात और निर्यात का अनुपात ये है। ठीक है बच्चों, ठीक है। 240 करोड़ था आयात, मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का क्या है कि आपको दे रखा है 6 बराबर कितना था? 240 करोड़ था। आयात कितना था बच्चों? 2004 में 240 करोड़ था। ठीक है, और वर्ष 2004 में 4 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात इतना था। तो बच्चों क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? 2004 का निर्यात निकाल लेंगे। ठीक है, 2004 का निर्यात कितना होगा बच्चों? ये 2004 की बात चल रही है। ठीक है, 2004 का निर्यात क्या होगा बच्चों? 5 बराबर निकाल लेंगे। देखो 6 से कट जाएगा कितनी बार? 6 चौक 24, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 200 करोड़। तो 2004 का निर्यात कितना है बच्चों? 200 करोड़। ठीक है, और 2005 का निर्यात कितना है? एक्स मान लिया, और 2004 और 2005 का कुल निर्यात कितना था बच्चों? 500 करोड़। ठीक है, तो एक्स मतलब 2005 का निर्यात, एक्स मतलब निर्यात है किसका? एक्स क्या मान लिया मैंने? निर्यात है किसका? निर्यात है 2005 का निर्यात माना मैंने बच्चों। एक्स को क्या मान लिया? 2005 का निर्यात। तो 2005 का निर्यात 500 में से 200 घटा देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 300 करोड़। 300 करोड़। ठीक है, ओके। तो आपसे 2005 में आयात पूछा, तो देखिए 2000, ये क्या है? ये क्या है? निर्यात है किसका? 2005 का निर्यात है बच्चों। और 2005 में आयात और निर्यात का अनुपात कितना था बच्चों? 1:1.5, मतलब 1.5 का मतलब कितना है बच्चों? 2005 की बात चल रही बच्चों, हटेगा दशमलव, हो जाएगा 0, ये 3/2। ठीक है, आपको निर्यात दे रखा है बच्चों 300 करोड़। आपको निर्यात दे रखा है बच्चों 300 करोड़, और आपको आयात निकालना है 2005 का, मतलब 3 भाग निकालना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 से जब हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 150, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 450 करोड़। आंसर मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके यूपी पैट की दृष्टि से परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। एक बार और बताते हैं बच्चों, दोबारा समझाते हैं एक बार, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, एक बार दोबारा फिर बताता हूं। वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था। वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था। वर्ष 2004 में अनुपात कितना था आयात और निर्यात का? 2004 में आयात और निर्यात का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए ये था आपका 1/2, इसे हटाएंगे बच्चों, नीचे 10 हो गया, ये 6/5 हो गया। और 2004 में आयात आपको दे रखा है 240 करोड़। ठीक है, तो हम 2004 का निर्यात निकाल लेंगे। 6 से कटेगा कितनी बार? 4 बार, ये हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा? 200 करोड़। फिर देखो इसने ध्यान से देखिए, और फिर उसने बोला है कि 2004 और 2005 का कुल संयुक्त निर्यात। ठीक है, तो 2004 का तो बच्चों निर्यात आपको पता है 200 करोड़, 200 करोड़, और 2005 का निर्यात आपको निकालना है, हमने मान लिया एक्स। और कुल निर्यात कितना हो गया? 2004 और 2005 का कुल निर्यात कितना हो गया? 500। तो एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों? 300 करोड़। 300 करोड़। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया 2005 का निर्यात, और आपसे 2005 का आयात पूछा है, तो 2005 में जाइए बच्चों। तो 2005 में बच्चों क्या है? आयात और निर्यात का अनुपात कितना है 2005 में? 2005 में आयात और निर्यात का अनुपात कितना है? आयात और निर्यात का अनुपात कितना है? 1/5 15, 5 दूनी 10, मतलब 3/2। ठीक है,
तो आपको ये निर्यात दे रखा है कितना, 300 करोड़, कितना निर्यात दे रखा है 2005 का, मतलब 2 बराबर 300 दे रखा है, और आपको 3 बराबर निकालना है। तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा बच्चों, 150, 150 ही गुणा करेंगे 300, कितना आ जाएगा 450 करोड़, 450 करोड़, जो आपका आंसर है 2005 का आयात, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि वर्ष 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, वर्ष 2002 में बच्चों, वर्ष 2002 में आयात दे रखा है आपको, तो वर्ष 2002 में आयात और निर्यात, आयात और निर्यात का रेशियो 0.8 हटेगा, नीचे 10 आएगा, 4/5, और आपको दे के रखा बच्चों 2002 का आयात दे रखा है, आयात का मतलब है आपको 260 दे रखा है, और आपको 2002 में कंपनी का निर्यात बताना है। तो क्या होगा बच्चों, 260 के बटे में 4 आएगा, और मल्टीप्लाई जो निकालनी है, क्या निकालना है 5, तो 5 मल्टीप्लाई में जाएगा। ये कटेगा इससे कितनी बार, ये कटेगा इससे कितनी बार, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32, यानी 325 करोड़। 325 करोड़ क्या होगा बच्चों, निर्यात होगा 2002 का, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, निर्यात आयात से अधिक था, निर्यात आयात से अधिक था। तो एक बात बताइए बच्चों, निर्यात आयात से अधिक था, यहाँ देखिए जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे, तो ये आएगा आपका 0.6, और 0.6 का मतलब क्या है बच्चों 10, यानी ये आएगा आपका 3/5। तो देखो इसमें भी निर्यात अधिक है, ठीक है। 0.8 लेंगे तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों, ये भी अधिक ही आएगा, क्योंकि ऊपर वैल्यू कम होगी नीचे ज्यादा होगी। 4/5, तो इसमें भी क्या है बच्चों, निर्यात अधिक है, ठीक है। 0.3 लेंगे, यहाँ भी क्या आएगा बच्चों, 3/10 आएगा, तो इसमें निर्यात अधिक है, इसमें भी निर्यात अधिक, इसमें भी निर्यात अधिक होगा, इसमें निर्यात अधिक होगा, इसमें निर्यात अधिक होगा, और ठीक है। तो आपसे पूछा है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है, तो कितने वर्ष में भैया, 1 वर्ष ये, 1 वर्ष ये, 1 वर्ष ये, और 1 वर्ष ये, मतलब 4 वर्षों में, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, 4 वर्षों में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2003 से 2004 तक के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 3 से 4 में, ठीक है। देखिए बच्चों 3 से 4 में आपको कंफर्म वैल्यू, किसी रेशियो दे रखा है बच्चों आपको 2003 का, और 2004 का आयात और निर्यात का रेशियो दे रखा है, लेकिन आपको 2003 का कंफर्म आयात नहीं दे रखा, और ना ही 2004 का कंफर्म निर्यात दे रखा, तो हम बता नहीं सकते कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो हम कह देंगे बच्चों आंकड़ों की अपर्याप्तता है, डेटा अपर्याप्त है, इसलिए हम इस प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते। ओके बच्चों, ठीक है। तो आज हमारे ये 2 टाइप के क्वेश्चन थे, एक आपका लाइन ग्राफ और एक आपका बच्चों पाई चार्ट, ठीक है। इन दोनों टाइप के क्वेश्चनों को मैंने बताया, छोटी सी क्लास है बच्चों, इस क्लास को आप बढ़िया से आपने देख लिया होगा, ठीक है। आपको इस क्लास को पढ़ने से आने वाली परीक्षाओं में बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।